अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो जी जनाब, सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल के लिए जा रहे थे। तो ये जब निकल रहे थे तो मैंने कहा चलें मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये सुबह 7:45 का टाइम था। 8 बजे स्कूल लगता है, करीब ही है स्कूल। तो जी जनाब, ये लिफ्ट आई तो पता चला 13 पे जा रही है। तो बच्चों ने कहा नहीं, हमने तो नहीं जाना लिफ्ट पे, हम जीने से ही जाएंगे क्योंकि बहुत लेट हो जाएंगे, 13 से आते आते टाइम लगेगा और हम लोग 5th फ्लोर पे रहते हैं। तो जी जनाब बच्चे चले गए तो मैं आई किचन में। बर्तन तो मैंने खैर रात में ही वॉश कर दिए थे। फ़िलहाल तो किचन तो साफ़ था, बस थोड़ा चूल्हा गंदा हुआ था। मैंने कहा चलें वो मैं फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर करती हूँ साफ़। तो ये बच्चे जा चुके थे। तो जी जनाब, फिर ये तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 का टाइम था। तो ये मैं फिर कपड़े समेट रही थी जो मैंने धोए थे, तय लगाए हुए थे। तय तो मैंने रात में ही, जैसे ही बच्चों की यूनिफॉर्म सेपरेट करके इस्त्री की है तो ये मैंने अलहदा कर दिए थे क्योंकि उस रूम से इस रूम में मैं ले आई थी। वहाँ बच्चों का बेडरूम थे, तीनों बच्चों का अपना अपना बेड है तो वहाँ सोते हैं वो लोग। तो मैं कपड़े यहाँ ले आई थी तो मैंने रात में ही तय भी लगा दिए थे ताकि जल्द अज जल्द काम हो जाए। तो घर तो खैर इतना बिखरा हुआ नहीं होता, फिर भी ये है कि सिमटा रहता है। तो ये इस्त्री मैंने रात में यूनिफॉर्म किया था, उस वक्त तो गर्म थी इस्त्री, मैंने अभी लपेट ली उसकी तार जी। तो ये मैं अपने कपड़े तो अलमारी में साथ साथ रख रही थी, जो बच्चों के और हस्बैंड के थे वो दूसरे रूम में अलमारी है उसमें रखती हूँ। तो जी जनाब, ये देखिए, ये मैं अपने बड़े बेटे के अलहदा कर रही थी क्योंकि वो ज़्यादा कमीज शलवार ही पहन रहा होता है, तो इसलिए ये मैं उनके रख कर आऊँगी तो फिर तो ये बेडशीटें रह गई थी तो ये बेडशीटें तो मैं आयरन स्टैंड पे ही रख दूँगी क्योंकि मुझे चेंज करनी थी उस रूम की दोबारा, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। तो मेरा यही है कि अब मैं सफाइयाँ भी स्टार्ट कर लूँ, गहराई से सफाई हो जाएगी तो सुकून से गुजर जाएंगी सर्दियाँ भी। फिर ये होगा कि ठंड के मौसम में एक तो दिन छोटा हो गया है, होता ही जा रहा है, और सेकंड ये है कि फिर इतना लंबा बंदा नहीं टाइम दे सकता कि बंदा सफाई भी करे और घर को भी मैनेज करे। तो ये है कि ठंड गर्म मौसम में ही मैं सफाइयाँ कर लूँगी तो फिर इतना गंदा नहीं होगा। और सफाई मेरी जैसे ईद की जो होती है गहराई वाली दीवारें तक जो साफ़ होती हैं वो वाली सफाई होगी मेरी। तो मैं वो सारी आप लोगों के साथ 1 बाय 1 शेयर करूँगी, एक एक कमरा करके करूँगी ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि मैं किस तरह से अपना घर मैनेज करती हूँ। तो जी जनाब, अब आयरन स्टैंड भी सेट हो चुका था, तकरीबन साफ़ ही था रूम तो मेरा। तो मैंने ये पर्दे वगैरह आगे कर दिए थे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। आज भी गर्मी थी, कल भी बहुत गर्मी थी। अच्छा, कल मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया था कि यही थोड़ा थोड़ा मैंने बनाया हुआ था लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी और कुछ नेट का भी बहुत ज़्यादा इशू है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक मेरे रूम की। अब मैं लाउंज की तरफ आ गई तो यहाँ पे भी इतना ज़्यादा बिखेरा नहीं होता, बस यही है, बस बच्चे बैठते हैं तो कुशन पर टेक लगाते हैं तो वो घिर जाते हैं, इतना कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। तो वो मैं हाथ के हाथ ही सेट कर देती हूँ, बस इतनी ही सेटिंग होती है मेरे लाउंज की। हाँ, डाइनिंग टेबल मेरा गंदा होता है, बच्चे नाश्ता करते हैं तो कोई चाय गिरा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, जैसे जैसे नाश्ता हो रहा होता है उसी हिसाब से होता है। तो जी जनाब, ये मैंने कर्टन भी आगे कर दिए थे ताकि धूप की तपिश कम से कम आए। तो जी अब मैं डाइनिंग साफ़ करूँगी तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी क्योंकि मुझे ख़ुद भी समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूँ। अच्छा, ये मेरे राइस आ चुके थे कच्चे, तो ख़त्म हुए हुए थे तो ये मैंने अंदर शिफ्ट कर दिए कि रास्ते में अच्छे नहीं लगते, ये रात में ही आए थे। फ्रिज के ऊपर भी मुझे ये बास्केट नज़र आई तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या पड़ा हुआ है, बच्चों ने कुछ ना कुछ रख देना होता है, तो वो पड़ा हुआ था, वो मैंने उठा कर किचन में ले गई। तो जी जनाब, ये है मेरा डाइनिंग टेबल। बर्तन तो मैं उठाकर पहले ही ले जा चुकी थी, अब मैंने बच्चों की ज़िम्मेदारी लगाई हुई है कि मुझे ब्लॉगिंग करनी होती है तो टेबल पे गंदे बर्तन ना हों। माशाल्लाह बच्चे भी बिल्कुल सीधे चल रहे हैं। तो ये पानी का जग तो खैर हर वक्त ही पड़ा रहता है और ये 2-2 ट्राईपॉड होते हैं। एक पे तो मैंने अभी कैरी किया हुआ था मोबाइल को, तो ये छोटा वाला है, ये कुकिंग चैनल में मैं यूज़ करती हूँ। तो जी जनाब, साथ साथ में ये कपड़ा भी लगा रही थी तो यहाँ चाय गिरी हुई थी तो मैंने चाय पहले साफ़ करके कपड़ा वॉश करने चली गई थी। मैंने कहा वापस आके दोबारा लगाती हूँ फुल। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मज़ा आता होगा देखकर,
क्योंकि मुझे खुद भी अभी समझ नहीं आती, स्टार्टिंग है, थोड़ा सा मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ किस टॉपिक पे बनाऊँ। अच्छा, मैं किचन ज़्यादा दिखाती थी ब्लॉगिंग में, तो मम्मा कहती थी क्या कुकिंग चैनल में भी किचन, और जो आप रेगुलरली ब्लॉगिंग कर रही हैं उसमें भी किचन, क्या खाली हमने किचन ही तुम्हारा देखना है? तो मैंने कहा चलें आज मैं फिर किचन नहीं दिखाऊँगी, बस मैंने पहले ही दिखा दिया है जब बच्चे गए हैं। इतना गंदा नहीं था, बस खाली मैं बर्तन वर्तन सेट करूँगी और जो थोड़े बहुत बर्तन होंगे, हाँ जो कुकिंग करती हूँ मैं वो फिर अपने कुकिंग चैनल पे शेयर कर देती हूँ। क्योंकि खाना हमारे घर एक ही बनता है, हल्का फुल्का कुछ बन जाए तो बन जाए, शाम की चाय वगैरह, तो बस बर्तन वगैरह ही होते हैं, इतना मसला नहीं होता। बस वो शुरू से आदत है ना जल्दी जल्दी करने की, तो वही आदतें साथ चल रही हैं। तो जी जनाब, तो इस तरह से ये होता है ना कि अर्ली मॉर्निंग फटाफट से सारी सफाई हो जाती है। 10 साढ़े 10, अर्ली मॉर्निंग तो खैर इसे नहीं कहेंगे, ये 10:30 से 11 का टाइम था, 10 साढ़े 10 या 11 का था, मैंने घड़ी पे इतना ध्यान नहीं दिया। जी जनाब, तो अब शाम हो गई थी, तो ये डेंगू बहुत ज़्यादा आया हुआ था हमारे एरिए में। वो मशीन सुजुकी पे ना मशीन लगी हुई आई हुई थी, धुआं उड़ा रही थी, तो मैंने तो कहा चलें ये भी थोड़ा सा कैप्चर करके आपको दिखा दूँ कि क्या हालात हैं कराची में। तो जी जनाब, बच्चे जब स्कूल से आए थे तो उन छोटे वाले का यूनिफॉर्म बहुत गंदा था, मैं आपको क्या बताऊं। तो मैंने कहा चले मैं बच्चों के यूनिफॉर्म भी धो लूँ। तो मेरी ये है कि रूम के अंदर ही वॉशिंग मशीन पड़ी रहती है, तो फिर मुझे कनेक्शन करना पड़ता है। मैंने वॉशरूम में, क्योंकि 2 ही वॉशरूम है, एक कमोड वाला है और एक दूसरा है, तो उसमें अगर मैं एक में वॉशरूम में मैं मशीन रख दूँ तो फिर जुम्मे वाला दिन ऐसा होता है, हड़ा हुड़ी वाला होता है, तो फिर ये होता है 2 वॉशरूम होते हैं, तो बच्चे एक में, एक बेटा नहाने चला गया एक में, क्योंकि दोनों को एक साथ स्कूल से 12:30 पौने 1 आते हैं, तो फिर नमाज का टाइम होता है, तो फिर बहुत जल्दी होती है बच्चों को, तो इसलिए मैंने फिर वॉशरूम में सेट नहीं की। ये साथ में मैंने मशीन भी लगा दी थी कि चलें जनाब। पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग पे किया कि क्योंकि सिर्फ यूनिफॉर्म ही थे, इतने ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, तो मैंने कहा चलो धुल जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। तो जी जनाब, ये देखें, ये मैं वॉश करने डाल दूँगी बस। तो आज मैं इतना ही कर सकी, उम्मीद करती हूँ मेरा ये ब्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो बस ये यूनिफॉर्म डालूँगी और सर्फ डालूँगी और बस इसे मैं यहीं पे दी एंड कर दूँगी। तो जी जनाब, मैं अपने बेटे की भी आपको बाजू दिखाए कितने मेले थे। अच्छा, मेरी बेटी जो यूनिफॉर्म उतारती है उसकी शर्ट तो उल्टी ही होती है, बॉयज़ की तो बटन वाली होती है तो वो तो सीधी ही वो उतारते हैं, लेकिन मेरी बेटी की उल्टी होती है, तो स्पेशली मुझे उसे डांट कर करना पड़ता है। अल्लाह हाफिज़।